ये है पब्बर नदी जो रोहड़ू से होकर शिमला और सिरमौर ज़िलों की ओर बहती है। ये पब्बर नदी शिमला ज़िले में चांशल चोटी के निकट चंद्रनहन झील के पास से निकलती है, जिसे देवी काली का निवास स्थान भी माना जाता है। ये नदी टोंस नदी की एक सहायक नदी है जो लास्ट में यमुना नदी में मिल जाती है। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह का टाइम है और हम जा रहे हैं बारात में चढ़ाओ। तो यहाँ पर अभी हम सभी लोग रुक गए हैं और अभी वेट कर रहे हैं हम सभी बारातियों का। कुछ लोग पहले निकल गए थे आगे और कुछ अभी पीछे रह गए हैं, तो सभी लोग इकट्ठे निकलेंगे यहाँ से। हम जहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं उसके बिल्कुल सामने है पब्बर नदी। ये पब्बर नदी और इसके आसपास की घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और इसमें चांशल पर्वत श्रृंखला, सेब के बाग और घने जंगल भी शामिल है। रोहड़ू के साथ साथ चढ़गांव और हाटकोटी भी पब्बर नदी पर ही स्थित है। यहाँ पे सभी लोग अभी वेट कर रहे हैं गाड़ियों का। जब सभी लोग आ जाएंगे तो एक साथ यहाँ से हम निकलेंगे। ये है दूल्हे की गाड़ी। सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर और अब हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे चढ़गांव की तरफ। छोटा दूल्हा है बोले ये। हाँ, ये है हमारा छोटा दूल्हा। हेलो करनी पड़ती है। हेलो करो ऐसे, हेलो। थक तुम क्या, बोर तो नहीं हो गया तुम? थोड़ी देर वेट करने के बाद सभी लोग इकट्ठा हो गए थे, तो अब हम निकल गए हैं चढ़गांव की तरफ। ये सामने दूल्हे की गाड़ी है जो बीच में चल रही है। हम पहुंच गए हैं चढ़गांव। मेरी मासी बहुत सुंदर लग रही है। तो 1 मिलियन सब्सक्राइब तो होने चाहिए ना, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ये है मेरी जीजू कार्तिक और शैवी से आप मिल चुके हो। ये है मेरी सिस्टर डिम्पल। हम चढ़गांव पहुंच गए हैं और मार्केट से जो ये सामने एरिया नज़र आ रहा है ये सब सेब के बगीचे हैं। रोहड़ू चढ़गांव सेब के बगीचों के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जो पब्बर वैली है वो ट्रैकिंग के लिए काफ़ी फेमस है। अगर आप लोग भी कभी यहाँ पर घूमने आते हैं तो आपको यहाँ चढ़गांव में ईज़िली गेस्ट हाउस प्रोवाइड होता है। बारात हमारी पहुँच चुकी है और दुल्हन पहुंच चुकी है फेरों के लिए। सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी दुल्हन। पंडित जी यहाँ पर अभी पूजा की रस्में कर रहे हैं और दूल्हा दुल्हन को समझा रहे हैं कि 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं और उनके वचनों का क्या मतलब होता है।
रोटी बना के आओ मम्मा यहीं बैठी हुई तो अब शादी देखनी आओ अभी नहीं हुई अभी वैसे बैठे जाओ जा बेटा यार आया और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिल करके साथों से मिल करके कहते मैं आया हूँ विधिवत विवाह संस्कार करके आपको ले जाऊंगा और भविष्य में जीवन भर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ कोई तंगी नहीं दूंगा। ध्यान करना लक्ष्मी का। हरिओम श्रीष्ठते लक्ष्मीष्टः वचना और दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए बैठ गए हैं। कुछ देर यहाँ पर बैठने के बाद हम लोग खाना खाने चले गए। हम सभी कज़न्स यहाँ पर अभी बातें करने बैठे थे और ये है शैवी। यहाँ पर बैठे हैं शालू, कन्नू और हिमानी। शालू से तो पहले मिल चुके हैं। हिमानी हेलो बोल रही है आप सभी को। फेरों की विधि ख़त्म हो गई है और दूल्हा दुल्हन की फ़ोटोज़ क्लिक हो रही है अभी इस वक्त। तो हम लोग थोड़ा जल्दी घर की ओर निकल गए। चिड़गांव से वापस आते समय हम लोग रास्ते में थोड़ा रुक गए पब्बर नदी के सामने और यहाँ पर हमने थोड़ा मौसम का मज़ा लिया। इस नदी में ज़्यादातर रेनबो और ब्राउन ट्राउट मछलियाँ पाई जाती हैं। ये दोनों ही मछलियाँ काफ़ी फेमस है यहाँ पर। इस नदी में कई पुल भी बनाए गए हैं। एग्जैक्ट कितने हैं वो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। रास्ते में मस्ती करने के बाद हमें काफ़ी प्यास लग रही थी क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम आ गए यहाँ पर कुछ रिफ़्रेशिंग पीने। अब हम निकल रहे हैं जल्दी से घर की तरफ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसका थर्ड पार्ट देखना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।